स्वागत है आपके साथ। मैं हूं आदर्श झा। सत्ता के संग्राम का रथ लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहा है। वहां पर हम लोगों की राय जान रहे हैं, नेताओं से भी बातें कर रहे हैं, उनके दावे वादों की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों के क्या मन में चल रहा है, क्यों वोट देना चाहते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं, हालांकि ये उनकी निजी राय है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सामाजिक समीकरण क्या है, जो जातीय समीकरण के तहत टिकट बांटे जाते हैं, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, युवाओं के मन में क्या है। क्योंकि युवाओं को लेकर कोई भी पार्टी हो बहुत सारे दावे करती है, वादे करती है, कितने वादे पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर हैं। गढ़ कहा जाता है वैसे तो इसको सचिन पायलट का, लेकिन पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी के सांसद लगातार बने हुए हैं और तीसरी बार फिर बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मीणा साहब को टिकट दिया गया है। किस तरह की लड़ाई होने वाली है और इन सब के बीच जिस तरीके से विधानसभा में परिवर्तन हुआ, उसके बाद अभी क्या होने वाला है, और युवाओं को लेकर चाहे गहलोत के वादे हों, चाहे बीजेपी सरकार के वादे हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के वादे हों, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरुआत करेंगे, अपना नाम बताइएगा। और टोंक जिले की अगर हम बात करें, थोड़ा फोकस करें इस पर, तो युवाओं के मुद्दे यहाँ के क्या हैं और क्या मदद यहाँ के युवाओं को मिल रही है नौकरी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम गणेश सैनी है और टोंक में अगर युवाओं की बात करी जाए तो युवाओं के लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी प्रकार का कोई भी कमी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। और आप लोग तो यहीं रहते हैं ना, तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं टोंक के? क्योंकि विकास 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 की बात होती रहती है। अब अगर सचिन पायलट की बात करें, वो 2 बार से विधायक हैं। जौनपुरिया साहब की बात करें, वो 2 बार से सांसद हैं। तो विकास का मुद्दा अभी भी लोग कहते हैं कि विकास उस तरीके से हुआ नहीं जैसे होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमी कहाँ है? कमी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, विकास तो हुआ ही है। अगर देखा जाए तो ये जो आज आप जिस पार्क में खड़े हो, ये भी हमारे बीजेपी की ही देन है। और इसके अलावा और बाकी सारी चीजें ठीक है टोंक जिले में? ठीक। क्या मुद्दे हैं टोंक के और युवाओं के स्पेशली, क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बार बार इसको लेकर सवाल उठता है, बात होती है। पेपर लीक हमने देखा था विधानसभा के चुनाव के टाइम पे, खूब ये मामला उछल रहा था, लेकिन उससे बहुत सारे युवाओं को धक्का लगा। अब क्या लगता है, चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी, और लोकसभा चुनाव के बाद क्या और कुछ परिवर्तन आएगा? परिवर्तन तो सरकार को करना है। कहते हैं थोड़ा सा क्या एजुकेशन के अंदर किताबी ज्ञान पे सीमित ना रह के, क्या कहते हैं युवाओं को, क्या कहते हैं उनका जो माइंडसेट है वो जिस फील्ड में जाते हैं तो उस हिसाब से उनको ट्रेंड करना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर कम से कम गवर्नमेंट को, कहते हैं अलॉट करने चाहिए, ताकि उनकी जो नीड है या वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको परफेक्ट चीज मिल सके, ताकि वो रोजगार इन फ्यूचर में जिस चीज रोजगार पाना चाहते हैं वो मिल सके। तो इस क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए, कहते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है यहाँ पर, अभी स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किया जा रहा है, सीवरेज वगैरह, नल वगैरह, जो तो वो काम भी पिछले 7 साल से 7-8 साल से होता रहा है। ऐसा नहीं हो रहा, पर वो क्या थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, कहते हैं। और यहाँ पर आजकल कहते हैं सफाई वगैरह का भी बढ़िया काम चल रहा है। तो थोड़ा कई जगह शिकायत होती है, कहते हैं कि वहाँ पर जो कचरा गाड़ियाँ वगैरह है वो पहुँच नहीं पाती। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कहते हैं। और गाँव वगैरह में सड़कें वगैरह बढ़िया हैं, पर क्या है आप देखते हैं कि फसल के टाइम पे वो डैमेज हो जाती है, बरसात के टाइम पे हो जाती हैं, कहते हैं। तो उस चीज़ को भी, क्या कहते हैं, उनको बनाना चाहिए। कई चीज़ें सेंक्शन होके पड़ी हुई हैं, पर अभी तक, क्या कहते हैं, उस चीज़ों काम हो नहीं पाया है, कहते हैं। इसके अलावा तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एकदम से ना तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं, अभी गवर्नमेंट का काम है, कहाँ के करती है। बाकी युवा अपना काम कर रहे हैं, जिसकी जो स्केल है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये जरूरी है कि वो काम करता रहे, लेकिन सरकारों को ज्यादा ध्यान देना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।